आज की चर्चा से पहले गायत्री महामंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदर श्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवी भाइयों, आइए युग ऋषि के विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। आज की चर्चा में भारतीय संस्कृति और दूसरी जो संस्कृतियाँ विश्व भर में रही हैं उसका कंपैरिजन और अन्य विचारकों के विचार हमारी संस्कृति के बारे में, उसके ऊपर गुरुदेव ने लिखा है कि विश्व की प्राचीन संस्कृतियों का स्मरण करने पर मिस्र, यूनान, बेबीलोन एवं भारत का नाम सहज ही स्मृति पटल पर उभर आता है। इनमें से भी यदि प्राचीनतम होने का गौरव किसी को प्राप्त है तो वो भारतवर्ष ही है। प्राचीन काल से ही यहाँ ब्रह्म प्रकृति के साथ मानव की अंत प्रकृति के संबंधों का परशोध होती रही है। ऋषि मुनि कहे जाने वाले शोधकर्ताओं ने मानव के मनो सामाजिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर शोध कार्य किए थे। विकास के विविध आयामीय कर्म के अनुसार शोध के भी विविध आयाम हैं। आगे लिखते हैं गुरुदेव, हमारी सांस्कृतिक धरोहर वेद, उपनिषद, षट दर्शन आदि अनेकानेक मंजूषाओं में निहित हैं। इस पर ना तो किसी प्रकार का ताला है, ना किसी अन्य प्रकार का निषेध है, यानी कि कोई कॉपीराइट नहीं। इस खुली छूट का लाभ उठाकर प्राच्य एवं पाश्चात्य द्विविध गोलार्धों के चिंतकों ने इनका गहन अध्ययन अपने अपने ढंग से किया है। पॉल डायसन, क्रिस्टोफर शारद, रोमे रोला आदि पूर्व ग्रहों से रहित मनुष्यों का ढंग तो समीक्षात्मक एवं समालोचनात्मक रहा है, किंतु कुछ ऐसे भी हुए हैं जो पूरी तरह से हठवादिता पूर्वाग्रह पर उतर आए। ऐसे चिंतकों में फ्रैंक बेस्टल, थॉमस एबनेजर, सोलास्टर तथा मिस्टर विलियम आर्चर प्रमुख हैं। सोलास्टर तथा आर्चर ने भारतीय संस्कृति पर गालियों की बौछार करने की कसम खाकर पुस्तकें भी लिखी हैं। श्री ब्लास्टर की पुस्तक का नाम स्टडीज इन उपनिषद अर्थात उपनिषदों का अध्ययन, किंतु पुस्तक के पृष्ठों को उल्टने पर लेखक की मनोवृत्ति स्पष्ट हो जाती है। पुस्तक का नाम यदि उसने उपनिषदों के से ईर्षा रखा होता तो नाम और गुण में एकात्मता तो साबित हो ही जाती। इसमें श्रीमान सोलास्टर ने अपने नाम के अनुरूप केवल तथ्यों को काटने के में कसाई की भूमिका निभाई, वरना समूचे भारतीय चिंतन को जी भर गालियाँ दी हैं। इस तरह की निंदा करने वाली गाली गलौज देने से एक कदम और आगे बढ़कर शीर्ष स्थानीय होने का गौरव पाया है मिस्टर विलियम आर्चर ने। मिस्टर आर्चर ने सांस्कृतिक गौरव की पिटारी समझे जाने वाले दर्शन, धर्म, काव्य, पृष्ठ, रामायण, महाभारत आदि सभी को एक साथ ही एक ही कोटि में रखकर सबके बारे में कह डाला कि वे अवर्णनीय बर्बरता का एक घृणास्पद स्तूप है
इसमें उसने ये उपदेश दिया कि भारतीय संस्कृति से बचे रहने में ही कल्याण है। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार विचारक कईयों ने उसका आलोचना सकारात्मक आलोचना की और कईयों ने बिल्कुल नेगेटिव किया। इसके उत्तर में जो लिखा गया भारतीय जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनमें से प्रमुख जो योगी राज अरविंद जी का नाम आता है, उन्होंने कहा कि सभ्य होने का दावा करने वाले ये आलोचक कैसे हैं। कोई भी ऑटो किफर, हांस लिच आदि की रचनाएं पढ़कर जाना जा सकता है। श्री अरविंद ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों का दार्शनिक विवेचन करते हुए कहा है कि बर्बरता, मूर्ख जैसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाले यूरोपीय विचारों को भद्र तथा सुसंस्कृत बनाने के लिए भारत पुनः कटिबद्ध हो चुका है और भारतीय आत्मा जहाँ जहाँ भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने, उत्साह के साथ सृजन करने में समर्थ हुई है, वहाँ यूरोपीय चमक दमक की सम्मोहनी शक्ति लुप्त होने लगी है। महर्षि ने आगे स्पष्ट करते हुए बताया है कि हमारे धर्म पर यूरोप का आक्रमण प्रारंभ से ही अत्यंत प्रबल था, पर अब किसी को उसका बल महसूस नहीं होता, क्योंकि हिंदू नवजागरण की सृजनात्मक हलचलों ने भारतीय धर्म को एक प्राणवंत, विकासशील, सुरक्षित और आत्मख्यायनी शक्ति बना दिया है। इस कार्य पर मोहर जिन दो घटनाओं ने लगाई है वे हैं शिकागो में स्वामी विवेकानंद का प्रकट होना, स्वामी जी के विश्व धर्म महासभा में दिए गए अभिभाषण को यूरोपीय सभ्यता के शीर्ष पर भारतीय धर्म की पताका लहराने जैसा ही कहा जा सकता है। दूसरी घटना है थियोसॉफी का वैचारिक आंदोलन। थियोसॉफी जो एक सोसाइटी का नाम है, थियोसॉफी ऑफ वर्ल्ड, उनका एक आंदोलन चला था, उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है कि कारण कि भारत जिन सांस्कृतिक सूत्रों का प्रतिपादन करता है उन्हें इन दो घटनाओं ने इस रूप में दिखला दिया कि वे अब पहले की तरह केवल अपनी रक्षा ही नहीं कर रहे वरना आक्रमण में भी तत्पर हैं एवं पश्चिम की भौतिकता प्रस्थ मनोवृत्ति पर प्रहार कर रहे हैं तथा सही जीवन जीने की रीति नीति का शिक्षण दे रहे हैं। योगीराज श्री अरविंद का उपरोक्त कथन 100% यथार्थ है। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि डाइंग कल्चर की संज्ञा देने वाले विचारकों को अपने कथन पर पुनः एक बार विचार करना होगा। भारतीय संस्कृति आज भी जागृत और जीवंत है। इसकी दीप शिखा अखंड रूप से प्रज्वलित रहकर मानवता का पथ प्रदर्शन करती आई है, आज भी कर रही है एवं भविष्य में भी करती रहेगी। संस्कृति की इस अखंड ज्योति में जब भी घृत की आवश्यकता पड़ी है, परम सत्ता की शक्ति आचार्य शंकर, समर्थ रामदास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरविंद बनकर अवतरित हुई है। इन शक्ति स्वरूप संस्कृति के सपूतों ने आत्महुति देकर भी संस्कृति ज्वाला को बुझने नहीं दिया। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजियत प्रभाव तथा दीर्घकालीन गुलामी के प्रभाव से इसका बाहरी स्वरूप भले ही कुछ धूमिल सा दिख पड़ने लगा है, पर वस्तुस्थिति राख से लिपटे धधकते अंगारे की तरह है। इसका प्राण मंद नहीं पड़ा, वरना कोई शक्ति स्रोत इसमें सतत नवीन शक्ति का संचार कर रहा है।
उत्तिष्ठ जागृत का गुरु गंभीर मेघ गर्जन करने वाली संस्कृति को निराशावादी हे बनाना मात्र अल्पज्ञता एवं मूढ़ता ही है। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक वक्तव्य में इसकी गरिमा का उल्लेख करते हुए कहा था कि संसार हमारी भारत माता एवं इसकी सांस्कृतिक संपदा का बहुत ही ऋणी है। यदि भिन्न भिन्न जातियों की पारंपरिक तुलना की जाए तो मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु एवं उदार हिंदू का जितना ऋणी है उतना और किसी का नहीं है। अब जब ग्रीस का अस्तित्व नहीं था, रोम भविष्य के अंधकार गर्भ में छिपा था, जब आधुनिक यूरोपियन के पुरखे जर्मनी के घने जंगलों के अंदर छिपे रहते थे और जंगली लोगों की तरह अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते थे, तब भी भारतवर्षी क्रियाशील थे। इसकी गवाही हमें इतिहास दे रहा है। इससे भी पहले जिस समय भी कोई स्थिति इतिहास नहीं बता सकता, जिस सुदूर अतीत की ओर नज़र दौड़ाने का साहस किंवदंती की भी नहीं होता, उस अत्यंत प्राचीन काल से लेकर अब तक न जाने कितने ही भाव तरंगे भारत में से प्रसूत हुई है, पर वे सब तरंगे अपने आगे शांति तथा पीछे दिव्य अनुदान बरसाती हुई अग्रसर हुई हैं। स्वामी जी का युग आगे लिख रहे हैं, स्वामी जी का उपरोक्त कथन ऐतिहासिक सत्य है, वर्तमान समय कुछ करने का है। हमारे ऋषि महान थे, उन्होंने बहुत बड़े कार्य किए, मात्र ऐसा कहने भर से कोई भला होने वाला नहीं है। हमें स्वयं भी नचिकेता श्वेत केतु जैसे देव मानव घड़ने होंगे। संस्कृतियों को विविध धाराओं का जन्म देने वाली तथा विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाली संस्कृति आज अपने सपूतों से यही पुकार कर रही है। अपने को भारतीय संस्कृति का सपूत कहने वालों का पवित्र कर्तव्य है कि इस पुकार को सुने एवं तदनुसार आचरण करने के लिए अग्रिम पंक्ति में आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बात यही समाप्त। ओम शांति।